हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सबको गुड मॉर्निंग। और देखो, आज तुम लोगों के लिए एक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें फेज डिफरेंस निकालने के लिए बताएंगे और तुमको बहुत ही इजी तरीका से बताएंगे। बहुत ही बेस्ट वे है निकालने के लिए। लगभग जितना भी क्वेश्चन पूछता है ना, साइन थीटा कोस थीटा, दो ठे क्वेश्चन रहेगा, एक साइन थीटा में कोस थीटा में, और दोनों का कुछ कुछ एंगल रहेगा, उस तरह से दे देगा। देखो जैसे क्वेश्चन देखो, इसको ठीक से देख रहे हो, ये फेज डिफरेंस निकालना है। ये सब क्वेश्चन है जो इधर साइड में लिखा गया है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला हो गया, फिर तुम्हारा इधर ये हो गया। क्वेश्चन देखने के बाद इसको फेज डिफरेंस निकालने तुमको बता रहे हैं, ठीक है ना। सबसे आसान तरीका है, थोड़ा सा देखना, आराम से तुमको समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, थोड़ा हाथ से पकड़े हैं इसलिए दिक्कत हो रहा है। देखो ये जो है, इसको पहले फोकस करो बढ़िया से। ये जो है कितना है, साइन थीटा है, ई जीरो साइन थीटा, आई इक्वल टू आई जीरो साइन थीटा है। ये होता है ई जीरो कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है। तो एक साइन में है, कोस में है ना, तब अब दिमाग इसमें ख़राब होता है कि देखो, कभी साइन को कोस में बदलो, कोस को साइन में बदलो, और तुम्हारा वहाँ से क्या करना पड़ता है कि एंगल चेक करना पड़ता है। कभी 90 प्लस करो, माइनस करो, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तुम क्या करना ना, सबसे अच्छा तुम लोग को बता रहे हैं, देखो ऐसे कर लेना, ये साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा जहाँ भी कह रहे हैं तुम इसको मान लेना, ये साइन जीरो है, ये 180 है, और ये कॉस जीरो कॉस 180। अगर इसे भी नहीं समझ में आया तो मान लेना कि साइन थीटा तुमको यहाँ से शुरू करना है, कॉस थीटा जो बोलेगा वैल्यू यहाँ से शुरू करना है। तब देखो 4 क्वेश्चन हम लिखे हैं, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हम लिखे हैं। तुम चारों के बाद कन्फ्यूजन फेज डिफरेंस निकालने का खत्म हो जाएगा। बस तुम खाली चारों क्वेश्चन आराम से देखना एक बार बढ़िया से, तुमको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा उसको निकालना तुमको। पहला हम निकाल रहे हैं, देखो आई इक्वल टू कहता है आई जीरो साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी है ना, तो तुम मान लो ये वाला साइन ओमेगा टी यहीं से है, उसमें अब आगे बढ़ने के लिए नहीं बोलना कितना आगे जाना है। तो एक तुम्हारा मान लो कि ये यहाँ वेक्टर हो गया, इस तरह से वेक्टर हो गया, चाहे इसको मान लो ये वाला इक्वेशन हो गया, ई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, इसको डिनोट कर रहा है। फिर तुमसे दूसरा बोल रहा है ई इक्वल टू ई जीरो कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, और इस दोनों के बीच का तुमको फेज डिफरेंस निकालना है। तो देखो यहाँ पर तुम कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 किया है ना, तो कॉस ओमेगा टी कहाँ है, ये वाला है कॉस ओमेगा टी, मतलब ये कॉस थीटा हो गया, कॉस ओमेगा टी नहीं सॉरी, ये कॉस थीटा ये वाला हो गया। और कॉस थीटा में कितना तुमको जाना है आगे, यहाँ से देखो प्लस पाई बाई 3 ना, मतलब 60 डिग्री आगे बढ़ना है। तो ये तुम्हारा कॉस थीटा हो गया, यहाँ से तुम पाई बाई 3 आगे बढ़ लो, मान लो ये तुम 60 डिग्री पाई बाई 3 हो गया, ठीक है। पाई बाई 3 को ही बोलते हैं क्या, 60 डिग्री, पाई बाई 3 को ही बोलेंगे 60 डिग्री, ठीक है ना। तो अब दोनों के बीच का देखो, तो जो पहला तुम्हारा ये वाला इक्वेशन बता रहा था, ये वाला है आई जीरो साइन ओमेगा टी वाला, उसमें साइन ओमेगा में कुछ ऐड करने के लिए नहीं बोला था, तो इसलिए ये वाला हो गया। और दूसरा तुम्हारा ये हो गया। अब पूछ रहा है इसके बीच का डिफरेंस देख लो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ये हो गया, और पाई बाई 3 ये हो गया। पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री ना, तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया तुम्हारा 150 डिग्री का। अरे समझ में आ रहा है भाई, साइन थीटा ये हुआ, और ये कहता है कॉस में पाई बाई 3 आगे बढ़ना है, तो कॉस तुम्हारा ये था और इससे पाई बाई 3 आगे बढ़ जाओ। अब फिर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस यही वाला ना होगा, ये जो टोटल एंगल बनेगा यही फेज डिफरेंस हो जाएगा, समझ गए। तो ये एंगल कितना है 90, और यहाँ से ये पाई बाई 3 का मतलब 180 बाई 3, मतलब 180 बाई 3 60 डिग्री। तो 90 और 60 कितना हो गया, 150 हो गया तुम्हारा, 150 डिग्री। अगर मान लो आंसर तुम्हारा अगर 150 डिग्री में रहेगा तो 150 डिग्री होगा। अगर इसको मान लो बदलना है हमको रेडियन में, तो 150 रेडियन में करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाई 180 कर देंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारा आ जाएगा। देखो 0 0 गया, 3 6 18, मतलब 5 पाई बाई 6। या तुम इतना रेडियन बोलो या तो 150 डिग्री बोलो। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया ना, आसानी से निकल जाएगा, बिना तुमको प्लस माइनस 90 यहाँ जैसे कॉस को साइन में चेंज करो, साइन को कॉस में चेंज, बिना किए हुए तुम यहाँ बस 4 को लिख लेना है, साइन कॉस माइनस साइन माइनस कॉस। यहाँ से था आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, तो साइन ये वाला हो गया। फिर था कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, तो कॉस तुम्हारा यहाँ था, और यहाँ से तुमको पाई बाई 3 आगे बढ़ना था, तुम यहाँ से कॉस पाई बाई 3 आगे बढ़ गए, ये वाला कॉस था, इससे पाई बाई 3 आगे बढ़ गया अपना 60 डिग्री। अब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, एक ये इक्वेशन वाला था, ये वाला इक्वेशन था, दूसरा ये वाला इक्वेशन, बीच का देखो ये वाला डिफरेंस हो गया उसका। 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सब समझ में आए, थोड़ा थोड़ा आराम से समझना, समझ में आ जाएगा। देखो अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो बता रहे हैं उससे तुम्हारा मतलब 95% क्वेश्चन नीट का जो होता है ना, सब लगभग इसी के आसपास रहता है। केवल साइन में कॉस में कर देगा, उसका एंगल इधर बदल देगा, फिर तुमसे पूछेगा कि उसका फेज डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो आसानी से एकदम इसको पहचान सकते हो बिना कुछ टेंशन की। केवल तुमको ये याद रखना है, माइनस साइन, इधर साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद इजीली एकदम सब चीज़ ईजी हो जाएगा। देखो पहला इक्वेशन इसमें क्या कहता है कि आई जीरो कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 ना, देखो
तो ये कॉस हो गया तुम्हारा, और यहाँ से पाई बाई 4 आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने का मतलब ऐसे चलना है जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे आगे जब भी कहेंगे ना, जैसे इसमें क्या दिया हुआ कि कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, तो कॉस यहाँ से प्लस पाई बाई 4 इधर बढ़ना है, मैंने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कॉस में कितना पाई बाई 4, तो मान लो ये तुम्हारा हो गया पाई बाई 4। पाई बाई 4 कहने का मतलब कितना होता है, 180/4 कहने का मतलब हो गया तुम्हारा 45 डिग्री। तो ये हो गया, तो तुम्हारा ये हुआ पहला, ये वाला, ये पहला था ना, तो ये पहला हो गया ये वाला, ये क्वेश्चन को यहाँ पर बता रहे हैं। एक एंगल ये आ गया। दूसरा एंगल कितना कहता है कि साइन में पाई बाई 3 चलना है, तो साइन थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है ना, तो साइन तुम्हारा ये हुआ। अब इसमें पाई बाई 3 करो, आगे बढ़ो, पाई बाई 3 करने का मतलब 60 डिग्री, मैंने यहाँ से एंगल कितना बन गया, ये वाला 60 होना चाहिए ये, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कितना होगा, देखो अगर ये पूरा 90 होता है तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया ना भाई। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, ये इक्वेशन, ये वाला वेक्टर और ये वाला, इसको इसके बीच के एंगल देखेंगे, ये वाला और ये वाला, तो कितना हो गया 45 और 30, 75 डिग्री हो गया तुम्हारा। डिग्री में पूछेगा तो 75 डिग्री हो गया फेज डिफरेंस। अगर इसी को मान लो पाई में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है, तो 75 हो गया, पाई बाई 180 से कर दो, जितना भी आ जाएगा देख लो कितना आ जाएगा, 15 75, और ये हो जाएगा 15, एक बार में 3 30, तो 5 पाई बाई 12 आ जाएगा तुम्हारा रेडियन में अगर करोगे तो डिग्री में 75 डिग्री बोलो, इसमें कहता है इतना रेडियन। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा भाई, जिसको समझ में आ रहा है बताना, सब नहीं भी आएगा तो हमको जो भी होगा बताना जरूर कि मतलब क्या समझ में आ रहा है, या और अच्छे से थोड़ा बताएं इसको, लेकिन हम अपने से पूरा प्रयास करें अच्छे से बताने का। देखो कैसे, फिर से एक बार देख लो, ये कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, तो कॉस तुम यहाँ पर आ जाओ, मान लो इसको मान के चलो कि कॉस 0 है, ये साइन 0 है, ठीक है। तो कॉस से तुमको कितना देना है, प्लस पाई बाई 4 आगे ना, तो ये कॉस हो गया तुम्हारा, और यहाँ से पाई बाई 4 आगे बढ़ जाओ, ये वाला, मैंने कॉस यहाँ था और यहाँ से पाई बाई 4 आगे बढ़ गए, तो ये तुम्हारा पहला मतलब इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर, ये वाला हो गया। दूसरा कह रहा है कि साइन है और उसमें प्लस पाई बाई 3, तो साइन तुम्हारा ये था 0 और यहाँ से प्लस बाई 3, मैंने ये वाला, तो प्लस पाई बाई 3 कहने का मतलब क्या हुआ, ये 60 डिग्री है ना, पाई बाई 3 को कितना बोल सकते हैं, पाई बाई 3 रेडियन या 60 डिग्री, तो यहाँ से 60 डिग्री आगे बढ़ गए। तो फेज डिफरेंस क्या हुआ, 60 फेज डिफरेंस नहीं होगा। फेज डिफरेंस का मतलब इसका जो वेक्टर बना, ये वाला इक्वेशन, इसके बीच का एंगल देखना है, ये वाला एंगल। तो देखो ये 60 अगर हो गया तो यहाँ से यहाँ कितना होता है, 90 होता है, तो 30 ये वाला हो गया, और ये तुम्हारा 45 हो गया, तो ये वाला एंगल हम बताएंगे ना, ये फेज डिफरेंस होगा। तो 45 और 30 कितना हो गया, 75, तो ये वाला एंगल हो गया। तो या तो 75 डिग्री बोलो, या तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से इसको डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा ये रेडियन हो जाएगा, या तो 75 डिग्री रहेगा आंसर में, नहीं तो 5 पाई बाई 12 हो गया, ये बन गया। फिर तीसरा क्वेश्चन देखो इसी तरह से, तीसरा क्वेश्चन कौन है, ये वाला है, ये क्वेश्चन तीसरा। इसमें क्या है, I0 cos ओमेगा टी, फिर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 कर दिया है। तो देखो cos ओमेगा टी है ना, इसमें कोई एंगल ऐड नहीं किया था, सीधे यहाँ पर तुम आ जाओ, ये हुआ, तो मैंने एक तुम्हारा यही वाला हो गया, क्योंकि cos ओमेगा टी है सीधे, एक तुम्हारा ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि साइन में पाई बाई 3 आगे बढ़ना, देखो ये साइन तुम्हारा था, ये साइन था, इससे पाई बाई 3 आगे बढ़ो, ये वाला, मैंने फिर ये तुम्हारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये दूसरा देखते, ये पहला हो गया, ये दूसरा बन गया। तो हमको एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसके बीच का एंगल देखना है, पहला और दूसरा के बीच का। तो ये अगर 60 हुआ तो 30 हो गया, 30 आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया, फेज डिफरेंस, पी डिफरेंस 30 डिग्री का हो गया। 30 डिग्री चाहिए, इसी को बोल सकते हैं कि 30 इंटू पाई बाई 180 कर लेंगे तो रेडियन में आ जाएगा, मतलब पाई बाई 6 रेडियन हो गया। बहुत आसान है जी, बिना साइन में कॉस में चेंज किए हुए तुम आसानी से इसको एक बार में देख सकते हो। बस इसको याद रखना, साइन 0 माइनस साइन, ये चाहे साइन थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर केवल कॉस रहेगा तो सीधे कॉस ये वाला हो गया, केवल साइन रहेगा तो यहाँ रहेगा। इसमें अगर कुछ ऐड करता है, जैसे यहाँ पर देखो कॉस में कुछ ऐड नहीं किया था तो ये वाला इक्वेशन हो गया। अब फिर कहता है साइन में इसमें पाई बाई 3 ऐड किया हुआ है ना, तो पाई बाई 3 ऐड करने का मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री आगे बढ़ना है। साइन यहाँ पर था, इसमें पाई बाई 3 60 आगे बढ़ जाओ, तो ये तुम्हारा कितना हो गया देखो। तो ये एक इक्वेशन पहले वाला इससे बना वेक्टर, दूसरा वाला इससे बना, और दोनों के बीच का एंगल जो होता है ये फेज डिफरेंस होता है। पहला ये, दूसरा ये, दूसरे के बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री हो गया। 30 कैसे आ गया, तो ये अगर 60 हुआ तो पूरा एंगल 90 डिग्री होता है ना, हम लोग को पता है पहले से। तो ये तुम्हारा पहला दूसरे के बीच का 30 डिग्री हो गया, तो फेज डिफरेंस ये 30 डिग्री हो गया। फेज डिफरेंस कहने का मतलब जो दोनों इक्वेशन से जो बनेगा उसका तुम निकाल लो, और उसके बीच का जो एंगल बनेगा ना वही वाला होता है फेज डिफरेंस।
इसमें कोई तुमको चेंज नहीं करना पड़ेगा, साइन में, कॉस में या कुछ में, बस केवल ये तुमको याद रखना है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो साइन है ओमेगा टी प्लस 30 है ना, तो साइन तुम्हारा देखो ये वाला हो गया, फिर कहता प्लस 30 है इसमें रेडियन छोड़ करके डिग्री में दे दिया है 30 डिग्री, तो और अच्छा है 30 डिग्री तुम यहाँ पर बढ़ जाओ, ये मान लो 30 डिग्री हो गया। ये पहला इक्वेशन को बता रहा है। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है कि साइन ओमेगा टी माइनस 30, इसमें ज़रा देखो क्या कह रहा है कि साइन वाला है और इसमें से माइनस तुमको 30 माइनस 30 करना है ना। देखो तो यहाँ पर 30 आगे जाना था, पहला वाले इक्वेशन में प्लस 30 था तो इसके आगे बढ़ गए, माइनस में है तो इधर कर लेंगे। अब बताओ तो ये भी हो गया 30, तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। तो पहला दूसरे के बीच का फेज डिफरेंस ये ना, दोनों के बीच का एंगल देखते हैं, तो इसकी 60 डिग्री हो गया। तो इसको क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस तुम्हारा हो जाएगा मान लो 60 डिग्री हो गया। और इसको बदलना है उसमें तो 60 इंटू पाई बाई 180 कर दो, तो पाई बाई 3 हो गया, तो पाई बाई 3 डिफरेंस हो गया। तो क्वेश्चन में तुमको हमेशा लगभग यही देगा। किसी किसी मान लो अगर 60 डिग्री नहीं दिया हुआ है, पाई बाई 3 नहीं दिया हुआ है, तो इस वाला एंगल को तुम देख सकते हो, ये वाला एंगल भी बोल सकते हो। तो अगर ये 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, 300 डिग्री ना। तो 300 डिग्री भी अगर कहीं दिया हुआ है तो इसको मान सकते हो, लेकिन पहले तुमको यही दे देगा, डिफरेंस ये वाला होता है मिनिमम 30-60 डिग्री का हो गया। इसमें देखो क्या था, साइन था, तो साइन तो ये वाला हो गया, इसमें प्लस ओमेगा 30 है ना, तो प्लस इधर चले गए, ये वाला 30 चले गए प्लस इधर आगे की ओर। दूसरा वाला में क्या था, साइन था लेकिन माइनस 30 था उसमें, तो ये साइन था, ये माइनस 30 हो गया। तब दोनों के बीच का हमको यही निकालना है एंगल, तो यही फेज डिफरेंस होता है 60 डिग्री का। तो ये हो गया। अगर मान लो 60 नहीं दिया हुआ तो ये भी एक तरह से बड़ा वाला फेज डिफरेंस हो जाएगा ना, बड़ा वाला, तो 300 डिग्री का हो जाएगा। तो 300 डिग्री है, चाहे 300 इंटू पाई बाई 180, इसको रेडियन भी बोल सकते हो, बोलना निकालना है तो निकाल सकते हो। बट ये वाला तुमको आंसर यही रहेगा 60 डिग्री, ये वाला फेज डिफरेंस होता है। अगर किसी केस में नहीं दिया हुआ बाई मिस्टेक तब उसको मानना है 300, तो ये वाला जो लोवेस्ट वाला है ना इसको मानना है 60 डिग्री हो गया। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग को फेज डिफरेंस निकालना बहुत आसान आ गया होगा। बस 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन के एक बार देख लेना बढ़िया से, जो हम बताए हैं। अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा चैथी होगा तो बताना हमको, लेकिन हमको लग रहा है हम ठीक से बता चुके हैं। पहला वाली भी देखो, उसमें था साइन, तो साइन यहाँ पर लिए थे, और उसमें कहता है कि कॉस प्लस पाई बाई 3, तो कॉस ये हो गया इससे प्लस पाई बाई 3, तो ये 90 और ये 60, 150 डिग्री हो गया, इसको रेडियन में बदल दिए। दूसरा वाला में था कॉस, कहता है कि दूसरा वाला कहाँ गया, हाँ ये वाला कॉस पाई बाई 4 था, तो कॉस में देखो पहले ये कॉस लिए, इससे पाई बाई 4 हमको आगे बढ़ना है, पाई बाई 4 कहने का मतलब 45 डिग्री आगे बढ़ना है। दूसरा वाला में कहता है कि साइन था और इससे प्लस पाई बाई 3 आगे बढ़ना, तो ये पाई बाई 3 आगे बढ़ के ये वाला इक्वेशन, पहले दोनों निकाल लो, पहला दूसरा बीच के एंगल देख लो, 75 डिग्री हो गया, जिसको पाई में फिर बदल दो रेडियन में। तीसरा वाला कहता है कॉस ओमेगा टी, मैंने एक ये वाला हो गया। दूसरा कहता है कि साइन में है लेकिन पाई बाई 3 आगे बढ़ा हुआ है, तो ये साइन था यहाँ पर, यहाँ से 60 डिग्री बढ़ा दिए, 60 डिग्री से इसी को बोलते हैं पाई बाई 3, रेडियन भी बोल सकते हैं, वो डिग्री में है रेडियन में है। तो ये बीच का एंगल कितना हो जाएगा देखो, तो इसके उसके बीच का एंगल यही फेज डिफरेंस होता है, 30 हो गया। फिर यहाँ भी कहता है कि एगो साइन में प्लस में था, एगो माइनस में था, तो साइन ये वाला हो गया, इसे प्लस में 30 करो, एक माइनस में 30 करो, तो बीच का जो एंगल आएगा यही वाला फेज डिफरेंस हो जाएगा। इसमें इस वाला में हम बता रहे हैं कि एक दो इक्वेशन था, ओमेगा टी प्लस 30 था, एगो ओमेगा टी माइनस 30 था, तो साइन से प्लस में इधर गए और माइनस में गए तो इधर आ गए, तो ये वाला दो इक्वेशन, दोनों के बीच का एंगल हो गया देखो 60 डिग्री, तो यही 60 डिग्री तुम्हारा क्या हो गया, यही फेज डिफरेंस हो गया। अगर इसको मान लो रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करने क्या करते हैं 60 इंटू पाई बाई 180। किसी को अगर रेडियन में चेंज करना है, किसी भी डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। थैंक यू।